एक विशाल गहरे समुद्र का जीव तट पर बहकर आ गया था और उसके शरीर की अधिकांश त्वचा पहले ही प्टेरोसॉरों द्वारा खाई जा चुकी थी। लेकिन इतना बड़ा शव अपने आप ही क्षेत्र के सबसे खतरनाक शिकारियों को आकर्षित करता है। प्टेरोसॉर अपने पेट भर भी नहीं पाए थे कि थोड़ी दूरी से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। यह भूखे सैंड-टूथ ड्रैगन का झुंड था। ये जीव 9 मीटर से भी लंबे हो सकते थे और उनके मुंह में तलवार जैसी नुकीली दांतों की पंक्तियां भरी होती थीं। वे टायरानोसॉरस रेक्स का सामना करने से भी नहीं डरते थे। उनके झुंड में कई बच्चे भी थे। छोटे होने के बावजूद उनकी हमला करने की शक्ति डर पैदा करने वाली थी, और पूरा बड़े वयस्कों के साथ हो तो और भी खतरनाक। लेकिन उनका लक्ष्य वह तट पर पड़ा विशाल शव नहीं था। वे असल में सामने भाग रहे विशाल टाइटानोसरस के पीछे थे। पीछे से शिकारी लगातार हमला कर रहे थे, इसलिए टाइटानोसरस के पास समुद्र तट पार करके भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी दौरान सैंड टूथ ड्रैगन ने देखा कि एक घायल बेबी टाइटानोसर पीछे छूट रहा है। रेत पर दौड़ना वैसे ही मुश्किल था, और ऊपर से उसके घायल पैर ने उसे और धीमा कर दिया। भागते भागते घबराकर छोटा टाइटानोसर लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। युवा सैंड टूथ ड्रैगन तुरंत उसके चारों ओर घेर आए और बिजली जैसी तेजी से उसके गले पर काटकर हमला कर दिया। झुंड ने यह दृश्य देखा, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके पीछे वयस्क सैंड टूथ ड्रैगन तेजी से पास आ रहे थे। अचानक एक अप्रत्याशित घटना हुई। कुछ युवा स्पाइनोसॉरस ने झपट्टा मारकर हमला कर दिया। सैंड टूथ ड्रैगन तुरंत टाइटानोसर को छोड़कर स्पाइनोसॉरस की ओर मुड़े, क्योंकि वे इस मौके का फायदा उठाकर उस विशाल तटीय शव को हासिल करना चाहते थे। इतना बड़ा शव उन्हें लंबे समय तक भोजन दे सकता था। अपना दावा किया हुआ भोजन छीने जाते देख युवा स्पाइनोसॉरस ने पलटकर हमला किया, मगर वे आकार में बहुत छोटे थे और उनके वयस्क सदस्य अभी पहुंचे नहीं थे। इसलिए वे सैंड टूथ ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाए और पीछे हट गए। सैंड टूथ ड्रैगन तुरंत उस विशाल शव तक पहुंच गए और खाने लगे। तट पर बहकर आया इतना बड़ा समुद्री जीव बेहद कीमती माना जाता था। तट के दूसरी ओर कार्नोटोरस का एक परिवार भी इस बहकर आए जीव को देख चुका था। जब वे पहुंचे, तब तक कोई दूसरा शिकारी उसे हाथ नहीं लगा पाया था। उनके लिए यह बहुत बड़ी किस्मत थी। वह जीव इतना बड़ा था कि बिना शिकार किए ही उन्हें लंबे समय तक भोजन मिल सकता था। शव अभी ताजा था, इसलिए कार्नोटोरस ने तुरंत पेट फाड़कर खाना शुरू कर दिया। आंतरिक अंग सबसे पौष्टिक होते थे, और सड़न शुरू होने से पहले वे जितना खा सकें उतना खाने की कोशिश करते थे। अगले कई दिनों तक कार्नोटोरस परिवार शव के पास ही रुका रहता, उसकी रक्षा करता और पूरी तरह खाकर ही आगे बढ़ता।